अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग। इस वक्त मैं कराची दस्तगीर में मौजूद हूं और मेरे साथ फ़ायदा अली, एक कराची की बाहिम्मत लड़की मौजूद है जिसके घर के हालात बेहद ज़्यादा ख़राब हो गए और उन हालात से परेशान होकर उसने घर पर बैठना या घर छोड़ने को तरजीह नहीं दी, बल्कि कराची में बाहर आके अपना कारोबार यहाँ पर सेटअप इन्होंने डिज़ाइन किया। एक फूड सेंटर यहाँ पर चला रही हैं। किस तरीके के हालात हुए और आया ये फूड सेंटर खोलने का आइडिया किस तरीके से आया? फ़ायदा यहाँ पर आप मौजूद हैं, कराची की एक मिसाल बन चुकी हैं। कौन से हालात थे जिसने घर से बाहर निकलकर कारोबार करने पर आपको मजबूर किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं लॉकडाउन में रिसेंटली अपने शौहर मेरे साथ बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ क्राइसिस बहुत डाउन थे, तो हमारे पास एक कार थी जिसे हमने सेल आउट करके तो पूरा सेटअप लॉकडाउन में सोच के डाला और माशाल्लाह से 10 महीने हो गए हैं और बहुत पहले परेशान थे कि किस तरह चलाएंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब आपने डिस्कस किया अपना कारोबार तो शौहर का क्या रिस्पांस था, आपके हस्बैंड का क्या रिस्पांस था कि आपका बाहर आना और फिर घर की एक अहम चीज़ को बेचना? पहले शौहर को जब मैंने ये बात डिस्कस की तो पहले थोड़ा सा वो परेशान हुए और थोड़ा सा वो मुझसे कहने लगे कि कैसे कर सकोगी। मैंने कहा आप मेरे साथ हो तो मैं कर सकूँ, तो उनने मुझे ओके करा और ये पूरा सेटअप उन्हें कार सेल आउट करके लगा के दिया और आज वो मेरे साथ मेरे एक हेल्पर भी एक तरीके से और मेरे साथ यहाँ खड़े होते हैं और मेरे बाहिम्मत हौसला भी दिलाते हैं और हिम्मत भी मेरे साथ खड़े। लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आप एक मिसाल हैं और कराची में माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हो रही हैं आपका फूड सेंटर। इस फूड सेंटर को क्या आप अपने आप तक महदूद रखेंगी या इसके आगे भी आपका कोई इरादा है कि इस फूड सेंटर को जो है लड़कियों की एक चेन बनाना, ऐसा कोई है जहन में? चेन बनाने का मेरा शुरू से इरादा है, क्योंकि मैं अकेले तो पूरा रन नहीं कर सकती। मैं इसको पूरा और मज़ीद बहुत सी चीज़ें इन करनी है, जैसे पिज़्ज़ा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इन करनी है इधर। इन करने के बाद मैं सबसे ज़्यादा उन ख़वातीन से कहूँगी, उन बच्चियों से कहूँगी जो आप मुझे लड़कियों की नीड है वो आप आएँ और आके मुझे यहाँ पर, मुझे लड़कियों की नीड है, मुझे यहाँ पर काम के लिए लड़कियाँ चाहिए। मैं लड़कियाँ रखूँगी यहाँ पर टोटली और लेडीज़ का आइटम, फिर मैं नेक्स्ट ब्रांच भी लड़कियों की ही ओपन करूँगी। आम तौर पर जब घर के हालात ख़राब होते हैं तो आजकल की लड़कियां आज़ाद होना ज़्यादा पसंद करती हैं। माज़रत के साथ उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी कि घर के हालात ख़राब हों तो उनको क्या करना चाहिए? आया उस परेशान हालात को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? मैं उनसे कहूँगी हर चीज़ का मसला ये नहीं कि आप अपने शौहर को छोड़ के अपने घर आके बैठ जाना या बच्चों को छोड़ देना, ये मसला हल नहीं है कोई। आप अपने शौहर के साथ उस मसले को पहले देखें कि क्या मसला है, उसको हल करने के बारे में सोचें कि किस चीज़ से हल होता है और वो हल हो जाए तो बहुत अच्छा है। घर अपना ख़राब करने से कुछ नहीं होता। ख़ानदान वालों का शुरू में क्या कहना था? शौहर तो साथ थे मगर फैमिली और दीगर जो आपके मोहल्ले वाले होंगे उनको मालूम होता है कि आप इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका कैसा अब रिस्पॉन्स है? वो लोग सब अब बहुत खुश होते हैं। पहले थोड़ा सा वो भी कहते थे कि ये क्या एकदम बाहर। मैं उनसे यही फिर मेरे जब शौहर ने कहा कि कोई मसला नहीं, मगर अब वो बहुत माशाल्लाह से खुश होते हैं और बहुत कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आने वाली जनरेशन को भी अच्छा एक सबक मिल गया और एक तरीके से उन्हें आने वाले को पता चल गया कि ये भी नहीं तो ये हल ज़रूर हो सकता है कि अपने शौहर के साथ साथ खड़े होकर सारा बन के, ज़रूरी नहीं बेटा ही सारा बने, बीवी भी सारा बन के उनके साथ आगे निकल सकती है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरा सेटअप, पूरी शॉप आप खुद रन कर रही हैं। यहाँ पर आप बर्गर भी बना रही हैं, लिम्का भी बना रही हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जब आपने सोचा था तो आपको बनाना आती थी? हाँ, ये सारी चीज़ें घर में ही ऑलरेडी बनती हैं और सारे आइटम्स घर के अंदर होते हैं। वो सब चीज़ें से बाहर लानी थी मुझे, वो सब मैं ले आई। अब चिकन कटट हो गया, ये शोरमा हो गया, क्लब सैंडविच हो गया, ये कबाब सैंडविच हो गया है, गोला गंडा है, लिम्का है, इसके अलावा जिंगर हो गया, चिकन रोल हो गया, जिंगर हो गया, चाय हो गई, ये सब टोटली और घर में बनती हैं चीज़ें। वो सब सिर्फ मैं बाहर लेकर आई हूँ। अकेले यहाँ पर आप सर्व भी खुद कर रही हैं, तो ये सब कुछ करते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? अब पहले शुरू में रिस्पांस थोड़ा डाउन था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा रिस्पांस फैमिलीज़ के साथ और फिर जो भाई लोग आते हैं वो लोग रिस्पांस बहुत अच्छा देते हैं और आके अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे गाइड भी करते हैं। कुछ चीज़ में कमी भी मैं उनसे पूछती हूँ कि कमी तो नहीं, मगर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग गाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक पूरी मेन दस्तगीर मेन पट्टी में मैं अकेली एक लेडी यहाँ पूरा रेस्टोरेंट चला रही है, तो वो आके बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ।
फ़ायदा अली कराची की वो बाहिम्मत लड़की जिसने अपने घर के हालात से परेशान होकर अपने शौहर को अकेला छोड़ना पसंद नहीं किया, बल्कि उन हालात से निकलने के लिए अपने शौहर का सहारा बनना यहाँ पर पसंद किया। हम देख रहे हैं यहाँ पर ये घर से बाहर निकल के खुद ही यहाँ पर एक फूड सेंटर को मुकम्मल तौर पर चला रही हैं। ना सिर्फ चला रही हैं बल्कि लोगों को बनाकर भी देती हैं, उनको सर्व भी करती हैं। यहाँ पर मर्द हजरात भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, फैमिलीज़ भी आती है, मगर ये किसी से घबरा नहीं रही हैं। हमारा आज इनसे मिलना और इनसे बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो ख़वातीन जो परेशान हो जाती हैं वो परेशान ना हों, फ़ायदा अली को देखें और हिम्मत पकड़ें, और अगर आपके घर के हालात ख़राब होते हैं तो वो आगे बढ़कर अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए साथ दें। इसी तरीके की स्टोरीज़ हम और भी लेकर आते रहेंगे। अगर आपकी भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप हमारे चैनल से रब्ता कर सकते हैं। हम आपका टैलेंट, हम आपकी स्टोरी अपने चैनल पर लाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।